तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मीडिया मैनेजमेंट. ठीक है. Media management, as you are seeing from the name, it is all about the collaboration of two terms, that is media and management. Media, as we all know, it can be any channel, it can be any newspaper organization, any magazine, any periodical, books, journals, entertainment channels. ये सारा कुछ कलेक्टिवली हमारा मीडिया में आता है. ठीक है. और मैनेजमेंट जो हमने अभी पढ़ा कि उसे कैसे मैनेज करना है. तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मीडिया मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मीडिया को हम कैसे मैनेज करेंगे. ये हमें इसका पूरा जो जिस्ट है वो ये कहता है कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये होता है मीडिया मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स में. हाउ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ अ सोसाइटी. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि a particular media organization is using the resources to meet the needs of a society. The way the organizations, the different organizations were using the resources, the raw material, the capital, the people, staff, they were using all these kind of resources and they were just functioning, they were working to meet the needs of the organization. ठीक है. नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे वो. ठीक है. The way they were meeting the needs of the objectives. Here, media organization में जो important चीज है वो ये है कि media organization has to meet the needs of a society. क्यों? क्योंकि मीडिया का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सोसाइटी को अवेयर करना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको एडुकेट करना. ठीक है. इट इज ऑल अबाउट लाइक लिंकिंग विद द सोसाइटी. तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि वो कैसे सोसाइटी के नॉर्म्स एंड टर्म्स या फिर जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं उनको कैटर करेंगे. ठीक है. So it is just the way management is important part of the functioning of an organization. Media management is an important part of the functioning of media organization. ठीक है. The next point is it is a specialized area of communication management dealing with four important elements and they are development, planning, functioning and brand building. ठीक है. तो मीडिया मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्यों? मीडिया इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. तो मीडिया आया हमारा कम्युनिकेशन से और मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. तो मीडिया मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया कह सकते हैं जो डील करता है किस चीज से? डेवलपमेंट से, कि कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा. दूसरी चीज प्लानिंग कैसे होगी. जिस तरह से हमने जो भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्लानिंग की बात की थी, सेम वे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेज करने के लिए चीजों को प्लानिंग की बहुत जरूरत है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हमने नाम दिया मीडिया प्लान का. मीडिया प्लानिंग या मीडिया प्लान. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शनिंग. मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कराने के लिए, फंक्शन कराने के लिए किस तरह से काम करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है, वो हमारा फंक्शनिंग में आएगा. एंड द लास्ट पार्ट इज ब्रांड बिल्डिंग. मतलब कि एक किसी भी ब्रांड को, हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मीडिया को कैसे उस ब्रांड को स्टैब्लिश करना है मार्केट में. ब्रांड मैनेजमेंट आपने नाम सुना होगा. ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है? ब्रांड मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि आप कौन कौन से प्रोमोशनल टूल्स को यूज करके अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर रहे हैं मार्केट में, कैसे उसका एक अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं. तो उस चीज को हम ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं. ठीक है. ब्रांड बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम टोटली कंबाइन करके ब्रांड बिल्डिंग करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट मीडिया मैनेजमेंट. ओके. एक डेफिनेशन दिया गया है शर्मैन के द्वारा. व्हाट डज दैट डेफिनेशन से? इट सेज दैट the core task is to build a bridge between the general theoretical disciplines of management and technicalities of media industry. ठीक है. मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल डिसिप्लिन हैं, मतलब जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, और जो मीडिया इंडस्ट्री की टेक्निकलिटीज हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं मीडिया इंडस्ट्री की, और जो थ्योरेटिकल डिसिप्लिन है मैनेजमेंट का, उन सब के बीच का जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको हमें हटाना है. और उसको हटाएंगे अगर हम, तो हम देखेंगे कि हमारा मीडिया मैनेजमेंट तैयार हो रहा है. ठीक है. तो as a business administration discipline, it identifies and describes
strategic and operational phenomena and problems in the leadership of media organization. अगर हम इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन से देखें, मतलब कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से देखें तो ये कहता है कि इट इज द स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल फिनोमिना। स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल फिनोमिना का मतलब हुआ कि इसमें इसका जो ऑपरेशंस है, जो वर्किंग है, वो भी हमें देखना है। क्यों, कैसे देखना है? एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हुए। तो उस स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हुए हम ऑपरेशंस, मतलब कि हम वर्किंग्स पे ध्यान देंगे और हम ये देखेंगे कि उसके लीडरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि मीडिया मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ strategic and operational phenomena or strategic and operational process which helps in identifying the problems in the leadership of media organizations. Okay, so we can conclude it with saying that it is an intersection of two aspects: communication and business. Communication derived from media and business derived from management. So it is the combination of these two aspects, namely communication and business.